बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आप लोग के लिए ऑरेंज डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना ना सिर्फ आसान है बल्कि ये बहुत मज़े का भी बनता है। और जिन लोगों को ऑरेंजेस पसंद हैं उनको ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आएगा। और आप इसको बना के पार्टी वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज डिज़र्ट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 अदद ऑरेंज। एक को मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है और दूसरे ऑरेंज का जूस निकाल लिया है। कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 3/4 कप, क्रीम 1 पैकेट और मैरी बिस्किट के यहाँ पे हमें चाहिए 2 पैकेट। मैं इस डिज़र्ट को आज मैरी बिस्किट के साथ बनाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे मैरी बिस्किट को बेलने या स्पून की मदद से छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेंगे। मुझे यहाँ पे बिस्किट पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने स्पून की मदद से इसको छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लिया। अगर आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप चॉपर में डाल के इसको अच्छे से ब्रीक पाउडर की फॉर्म में चॉप कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सारे बिस्किट थे दोनों पैकेट उनको मैंने तोड़ के एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड करूँगी हलीब क्रीम। आप यहाँ पे कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हलीब क्रीम यूज़ करूँगी। लेकिन डिज़र्ट को बनाने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्रीम यूज़ करे वो अच्छे से ठंडी हुई हुई हो। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कंडेंस मिल्क 3/4 कप। कंडेंस मिल्क और क्रीम दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडेंस मिल्क और क्रीम दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पे इसमें शुगर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रे लूँगी और उसमें हम ऑरेंज डिज़र्ट की लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैरी बिस्किट जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, उसकी एक अच्छी सी मोटी सी लेयर लगा दूँगी। ये डिज़र्ट बनाना बहुत ही आसान है, जिसको हम मिनटों में बना सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 10 मिनट का टाइम लगता है। आप इस डिज़र्ट को लाजमी घर पे ट्राई करिएगा। बिस्किट की एक लेयर लगाने के बाद मैंने ऑरेंज को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। अब उसकी एक लेयर लगा दूँगी। आप ऑरेंजेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑरेंज की लेयर लगाने के बाद मैं इस पे डालूंगी ऑरेंज जूस। मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज का जूस निकाल के रख लिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। ऑरेंज जूस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे क्रीम और कंडेंस मिल्क की, जिसको मैंने पहले से ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रीम और कंडेंस मिल्क की लेयर लगा देनी है। अगर आप इस डिज़र्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं आप उसको डबल या ट्रिपल अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये डिज़र्ट बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इसको किसी भी दावत वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से लेवल कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी। जो बाकी के ऑरेंजेस बचे थे उसकी मैं इसके ऊपर डेकोरेशन कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जैसी आपको डेकोरेशन पसंद हो कर लीजिएगा। ऑरेंजेस लगाने के बाद जो बाकी के मैरी बिस्किट बचे थे उसको मैंने थोड़ा सा और बारीक फॉर्म में कर लिया था। अब मैं साइडों पे उसकी एक अच्छी सी मोटी सी लेयर लगा लूँगी। आप जैसी डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर ले। मैंने यहाँ पे इसकी बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन की थी। मैरी बिस्किट की एक लेयर लगाने के बाद मुझे यहाँ पे लगा था जैसे ऊपर से थोड़ा सा बिस्किट जो है वो ड्राई है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर 5 से 6 टेबल स्पून मिल्क के ऐड कर दिए थे। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल ले, वरना वैसे ही डिज़र्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ ऑरेंज डिज़र्ट रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व करने से पहले 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर ले। उससे ये होता है कि जो डिज़र्ट है वो अच्छे से सेट भी हो जाता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। 3 से 4 घंटे ऑरेंज डिज़र्ट फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका था। आप इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करिएगा। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। यह आपको उसको आइडिया होगा जब आप इसको खुद घर में ट्राई करेंगे। यहाँ मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और कितना क्रीमी बना है। आपने क्या करना है, इस डिज़र्ट को घर पे लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।